साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पशु को जेनरिक दवा लगाएं या ब्रांडेड दवा लगाएं। यानी एक आती है लोकल दवा और एक आती है ब्रांडेड दवा। एक आती है जो सस्ती पड़ती है हमें और एक आती है जो हमें महंगी पड़ती है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है और हमें पशुओं को कौन सी लगानी चाहिए? क्या जो सस्ती वाली दवा आती है वह काम नहीं करती? यदि वह काम नहीं करती तो फिर कंपनी बना क्यों रही है? फिर मार्केट में उसकी इतनी ज्यादा सेल क्यों हो रही है? और एक आती है ब्रांडेड। क्या ब्रांडेड उससे खतरनाक काम करती है? इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप क्या लगा रहे हैं पशु को, और आज के बाद आप इन दोनों में से कोई सी भी एक दवा लगाना बंद कर देंगे, यह मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना आपको। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें मार्केट में दो प्रकार की दवाइयां मिलती है। एक आती है जेनरिक दवा, एक आती है एथिकल दवा, जिसको हम बोलते हैं कि कंपनी की दवा यानी ब्रांडेड दवा। अब कंपनी की दवा भी है, लेकिन वह सस्ती मिल रही और ये हमें महंगी मिल रही। यदि आप ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा खरीदने जाते हैं, मान लीजिए एक ब्रांडेड दवा की कीमत है 100 रुपये और एक जेनरिक दवा की कीमत है 100 रुपये, दोनों की एमआरपी 100 रुपये, तो वह ब्रांडेड दवा आपको 95 रुपये में मिल सकती है। और यदि जेनरिक दवा की बात करें तो यह दवा आपको केवल 50 से 60 रुपये के अंदर ही मिल जाती। यानी इतना बड़ा फर्क आता है। साल्ट वही रहता है, मात्रा दोनों की बराबर रहती है, कंटेंट दोनों के सेम रहते हैं, कोई भी फर्क नहीं रहता है, सब कुछ सेम आता है। यदि पाउडर फॉर्म की दवा ले, पाउडर के साथ स्टिल वाटर, सिरिंज वगैरह सब मिलते हैं आपको, उसी में भी सब मिलते हैं आपको। लेकिन बात करें कि ये काम में क्या डिफरेंट है इनका। कई भाई लोग यूज करते तो काम भी करती है। अरे तो फिर ये लफड़ा क्या है यार? फिर इतने सस्ते मिल रहे थे, हम वो सस्ते लगाने लग जाए, इन ब्रांडेड का काम ही खत्म कर दो। लेकिन फिर बोलते अरे ब्रांडेड अच्छा काम करती है। आखिर इन दोनों में ऐसा क्या है? तो साथियों, जो हमारी जेनरिक दवा आती है यानी जो सस्ती दवा आती है, वह काम तेजी से करती है। एक बात आज आप समझ लेना कि जो सस्ती दवा आती है वह जो ब्रांडेड दवा आती है उससे कई तेजी से, कई गुना ज्यादा एकदम से काम करती है। बुखार उतारना हो तो जो आपकी इथिकल दवा, जो आपकी ब्रांडेड दवा से यदि आप बुखार उतार रहे हैं तो वह घंटे में बुखार उतारेगी। और यदि आप जेनरिक दवा लगा देंगे तो ये आपको आधे घंटे से 20 मिनट के अंदर ही पशु का बुखार चुटकी में उतार देती है। अब इतना डिफरेंट है क्या? हाँ बिल्कुल। यदि आप कोई भी इसकी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, प्रोलेप्स में यदि आप डोराप्रोजन लगा रहे हैं तो वो प्रोलेप्स पशु का धीरे धीरे बंद करेगा। यदि आप ये लगा रहे हो, आप जेनरिक की दवा लगा रहे हो, तो वो तुरंत बंद कर देगा उसको। तो फिर हम जेनरिक लगाने लग जाएं, एथिकल क्यों लगा रहे हैं, ब्रांडेड क्यों लगा रहे हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? आप जो जेनरिक दवा यूज कर रहे हैं वो तेजी से काम करती है, थोड़ी देर काम करती है। जो ब्रांडेड दवा है धीरे धीरे काम करती है, बहुत देर तक काम करती है। इन दोनों में यह सबसे बड़ा फर्क है कि जेनरिक दवा कुछ समय के लिए पशु के शरीर में रहती है, एकदम से काम करके बस खत्म हो गया उसका काम। लेकिन जो ब्रांडेड दवा लगा रहे हैं ये धीरे धीरे काम करती है और पशु को लंबे समय तक पशु के शरीर में रहती है, पशु को स्वस्थ रखने का काम करती है। एक बात और इन दोनों में कि जो जेनरिक दवा आप पशु को लगाते हैं, यह पशु की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाती है। यह पशु को जब आप लगाते हैं पशु की सारी इम्यूनिटी को खत्म कर देती है और उस बीमारी को एकदम से पकड़ लेती है। लेकिन हमारी ब्रांडेड दवा क्या करती है, इसी के प्रभाव से उस बीमारी को पकड़ती है और पशु की इम्यूनिटी को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाती। तो इसमें फायदा हमारा पशुओं का है कि यदि आप जेनरिक दवा लगा रहे हैं तो पशु की इम्यूनिटी कम होगी, थोड़ी देर के लिए काम करेगी। ब्रांडेड दवा लगा रहे हो, महंगी दवा लगा रहे हो, लंबे समय तक काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, पशु की इम्यूनिटी का नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। अब हमें कई कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर हमें जेनरिक दवा ही लगानी पड़ती है। हम वहां पर ब्रांडेड दवा लगाएंगे तो वो बहुत देर में काम करेगी, हमें तो जल्दी काम करवाना है। वहां पर पशु की इम्यूनिटी खत्म हो तो हो, लेकिन हमें पशु की जान भी तो बचाना है। मान लीजिए पशु को 108 फीवर बुखार आ गया है, अब पशु मरने के कगार पर आ गए। यदि आप वहां पर ब्रांडेड दवा लगाएंगे तो वह धीरे धीरे काम करेगी। आप वहां पर जेनरिक की दवा 10 से 20 उसकी मात्रा यदि आप 1/3 बढ़ा के उसकी मात्रा लगा देंगे तो तुरंत पशु का बुखार उतार देगी। उसके 1 घंटे बाद फिर आप ब्रांडेड दवा लगा सकते हैं। जहां पर भी आपको एकदम से मान लो लग रहा है कि बस पशु मरने वाला, वहां पर जेनरिक दवा का यूज करें। एकदम से काम करती है लेकिन थोड़ी समय के लिए काम करती है, उसके थोड़े समय बाद फिर आपको ब्रांडेड दवा लगानी पड़ेगी और उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली भी दवा उसको हमें साथ में देनी पड़ती है। तो साथियों, इन दोनों में यही फर्क है कि पशु की इम्यूनिटी ज्यादा खराब करती है और लंबे समय तक नहीं रहती पशु के शरीर में। हमारी ब्रांडेड दवा यह रहती है कि पशु की इम्यूनिटी खत्म नहीं करती और लंबे समय तक पशु के शरीर में बनी रहती, जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ रहता है और बीमारियों से वह लड़ती रहती है।
तो अब आप सोचेंगे कि फिर क्या करें इन दोनों का। मैंने जहाँ पर बताया बहुत ज़्यादा क्रिटिक कंडीशन हो गई, पशु मरने वाला, वहाँ पर आप जेनरिक दवा यूज़ करें। अब कई बोलेंगे अरे यार सर ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपके मन से जो आपको उचित लगता है वह दवा यूज़ करें, मेरी बात मत माने। जो मेरा ओपिनियन है वह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपका ओपिनियन क्या है ये आप वीडियो के कमेंट में जाके शेयर करना। मैं नहीं बोलता हूँ आप मेरी बात 100% मानिए, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ, जो हमें अच्छा लगता है, जो दवाई काम करती है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे अरे सर ये लोकल दवाई तो काम ही नहीं करती, आप पशु को लगवा के मरवा दोगे। ऐसा भी नहीं है, तो फिर कंपनियां बना क्यों रही है? आपको इसका लॉजिक पता नहीं है, हमें इसका लॉजिक पता है, लेकिन लोग इसको न जाने कहाँ कहाँ लगा देते हैं। ठीक है आप लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई डॉक्टर बिल्कुल जेनरिक दवा नहीं लगाता, ब्रांडेड दवा लगाता, कोई बिल्कुल भी ब्रांडेड पे भरोसा ही नहीं करता, जेनरिक दवाई से ही सब पशु को ठीक कर देता। वह बोलेगा अगर सर मैं तो सभी को जेनरिक दवा से ही ठीक कर रहा हूँ। तो हाँ होते हैं, मना थोड़ी कर रहे, काम नहीं करते, दवा काम करती है, उसमें भी दवा यह भी दवा है, दवा दोनों काम करती है, लेकिन थोड़े समय के लिए काम करेगी और जल्दी काम करेगी, और वह धीरे धीरे काम करेगी और लंबे समय तक काम करेगी। फर्क दोनों में इतना है, ज़्यादा कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाना, लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।